चलिए बच्चों, आपको ध्यान होगा मैं संस्कृत का 4 अध्याय समाप्त कर चुका हूँ। तो चलिए 5वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे पंचमः पाठः चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम है भारत महिमा। अर्थात इस अध्याय में हम भारत के जो महिमा है, इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। यहाँ क्या क्या है, यहाँ देवता जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं, तो इसी के बारे में आखिर हमारे भारत देश की महिमा क्या है, उसी की महिमा का अध्ययन करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, हमारा जो देश है भारत, उसे हम भारतवर्ष कहते हैं। हम अपने देश को भारतवर्ष कहते हैं। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। और इस पाठ में देख सकते हैं कितने श्लोक हैं, 1 2 3 और 2 इधर है, 5। तो भारत महिमा पाठ में 5 श्लोक हैं, 5 पद हैं। तो उसमें से शुरू में देखिए, आरंभ के 2 पद, आरंभ के 2 श्लोक जो मैं संकेत कर रहा हूँ, ये दोनों पुराणों से संकलित हैं और ये तीनों आधुनिक हैं। तो पूछेगा कि भारत महिमा पाठ में कितने श्लोक, कितने पद पुराण से संकलित हैं, तो बोलना है 2। और कुल कितने पद हैं, कुल कितने श्लोक हैं, तो 5। तो पहला देखिए, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अश्वत्थ मार्ग होते भवन्ति भूयः पुरुषाः स्वर्गात्। अर्थात हमारे देश जो है भारत, उसकी गीत कौन गाते हैं, तो देवता। और कहते हैं कि भारत की भूमि धन्य है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, जहाँ देवता जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। तो पूछेगा सवाल कि कौन गीत गाते हैं भारत की, तो बोलना है देवता। कौन जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो देवता। तो देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि जैसे गायन्ति देवाः किल गीतकानि, और डैश डैश पूरा डाल देगा। अर्थात ये जो पहला श्लोक है, उसका शुरू से कुछ याद करना पड़ेगा। अर्थात पहला श्लोक किस पुराण से संकलित है, ऐसा पूछता है। तो पहला श्लोक है विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक अहो हमेशाम किम काय शोभनम, ये है भागवत पुराण से। चलिए, इसका जो निचोड़ है 5वें अध्याय का, मैं आपका समय व्यर्थ न करते हुए निचोड़ क्यों चलता हूँ। देखिए, आपके लिए मैं निचोड़ तैयार किया हूँ। मक्खन पंचमा पाठ भारत महिमा। तो पहला नोट ध्यान रखिए, हमारे देश को भारतवर्ष भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, गायन्ति देवाः किल गीतकानि, मैंने जो अभी दिखाया था, पहला श्लोक है, ये तो पुराण से, किस पुराण संकलित है, कहाँ संकलित है, तो विष्णु पुराण से। ऐसे संस्कृत में क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे तो सभी क्वेश्चन हिंदी में पूछता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं इक्का दुक्का जो संस्कृत में पूछेगा, तो उसे मैं संस्कृत में कर दे रहा हूँ। तो इसे पूछेगा गायन्ति देवाः किल गीतकानि, पूरा जो श्लोक है कहाँ से संकलित है, तो बोलना है विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक था अहो हमेशाम किम कार्य शोभनम, यह श्लोक कहाँ से संकलित है, तो भागवत पुराण से। याद कर लीजिए पूरा श्लोक नहीं तो कम से कम जितना लिखा गया है इतना। अब देखिए, इस पाठ में कुल कितने पद हैं, कितने श्लोक हैं, तो 5। इस पाठ में कितने पद पुराणों से संकलित है, तो मैंने बताया प्रथम के 2 पुराणों से संकलित है, 2 पुराण से है। टोटल 5 श्लोक है, लेकिन 2 पुराण से है। पहला भागवत, ये पहला विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण। सर्वत्र किसकी महिमा गाई जाती है, तो भारत की, मैंने पढ़ चुका था पीछे। कौन भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं, तो देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं भारत की भूमि पर। विशाल धरा किसकी है, तो याद रखना भारत की धरा विशाल है। विशाल धरा किसका पूछेगा, तो भारत की लिख देना है। भारत की भूमि कैसी है, तो याद रखना निर्मला वत्सला, निर्मल है, और वत्सला मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जगहों में फैला हुआ है। तो जो मैं लिख रहा हूँ यही केवल लिखना है, उससे ना ही कम ना ही ज़्यादा, क्योंकि आपसे किताब से ही पूछेगा, और किताब में जो है वही मैंने ये लिख रखा है। तो विशाल धरा किसकी है, भारत की। भारत की भूमि कैसी है, निर्मल और वत्सला।
यहाँ विभिन्न जाति के लोग किस प्रकार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ विभिन्न जाति के लोग किस प्रकार रहते हैं। तो एकत्व भाव से भारत की भूमि किन किन चीज़ों से सेवित है। हाँ, क्या क्या है, क्या क्या वस्तु है। तो पर्वत है, झरना है तथा वन है। भूमि पर क्या है, पर्वत, झरना तथा वन से सेवित है, लिख देना है। देवता किसकी गीत गाते हैं। तो भारत की गीत गाते हैं। जगत का गौरव कौन है। तो जगत का गौरव हमारा भारत है। जगत का गौरव हमारा भारत है। भारत की विशेषताओं का वर्णन करें। लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, भारत की विशेषता क्या है। तो जो मैंने भारत के बारे में पढ़ा ये सब विशेषता है। अर्थात भारत की विशेषता है कि भारत जगत का गौरव है, भारत जगत गुरु है, इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। देवता भी भारतीय भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं, देवता भी इसकी गीत गाते हैं। स्वयं श्री हरि भी यहाँ अवतार लेते हैं। तो ये सब भारत की विशेषता है। तो आपका 5वां अध्याय समाप्त हो गया। लिख कर याद कर लीजिएगा, 5वां अध्याय समाप्त। अब 6वां अध्याय भारतीय संस्काराः। 6वां पाठ भारतीय संस्काराः। क्वेश्चन नंबर 1, पहले संस्कार पढ़ रहे हैं तो संस्कार किसे कहते हैं जान लेना आवश्यक है। तो याद रखिए कि मानवों द्वारा अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों को ग्रहण करना ही संस्कार कहलाता है। जब मानव अवगुण को त्याग कर सद्गुण को प्राप्त करता है, उसे अर्जित करता है, सद्गुण को ग्रहण करता है, तो संस्कार कहलाता है। और व्यक्ति में व्यक्तित्व होना चाहिए। और व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है। तो पाठ के आधार पर संस्कार से होता है। भारत में प्राचीन काल से ही कौन सी परंपरा का महत्व रहा है। तो याद रखना, भारत में प्राचीन काल से ही संस्कार की परंपरा का महत्व चले आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन, संस्कार कितने होते हैं, कुल कितने संस्कार होते हैं। तो याद रखना 16 श्रृंगार और 16 संस्कार। तो संस्कार कितने होते हैं, 16। संस्कार की कितनी विधा है, 5। याद रखिए, सभी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से 2-4 सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव भी। तो क्वेश्चन आएगा ही, और आपको पूर्ण अध्याय पढ़ना है। मैंने निचोड़ रखा है, इसे लिख कर याद कर लीजिए, समझ भी जाइए। तो संस्कार की विधा है 5, संस्कार होते हैं 16। अब देखिए 16 संस्कार मैंने सीक्वेंस वाइज लिख रखा है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह। मैंने 16 संस्कार को लिख दिया, नहीं 15, 16 यहाँ है। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। तो 16 संस्कार है, जिस सीक्वेंस से मैंने लिख दिया है, आप याद कर लीजिएगा। तो 16 याद हो या ना हो, ऐसे याद कीजिए। देखिए संस्कार कितना है, कितने हैं, तो 16, ठीक है। और विधा कितनी, तो देखिए ये गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन जो है, ये तीनों तीर मैंने इसलिए लगाया है, अर्थात 1 से 3 तक ये तीनों संस्कार जो है जन्म से पूर्व किया जाता है। तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो 3। कौन कौन, तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। ये तो याद करना ही होगा तीनों को, ये सब हो या ना हो, ये तीनों को याद करना होगा। देखिए विधा है 5, जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थी संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, मरणोपरांत संस्कार। 5 विधा है। तो वही पढ़ेंगे कि पहली विधा है जन्म पूर्व संस्कार। तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत कितने संस्कार किए जाते हैं, तो 3 यहाँ लिखा हुआ है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। ये जो डायग्राम बनाया है यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, इसे याद कर लीजिएगा और अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत किन 3 संस्कार आएंगे, कौन कौन। तो तीर लगा हुआ है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और शैशव संस्कार। देखिए जन्म जब होगा उसके बाद बच्चा शिशु रहता है, तो उसके बाद होगा शिशु संस्कार, शैशव संस्कार। तो शैशव संस्कार 6 होते हैं। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन। ये 4 से 9 अर्थात ये 6 संस्कार शैशव संस्कार हैं। शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो 6। अब देखिए तीसरी विधा
शैक्षणिक मतलब जब शिशु हुआ तो थोड़ा बड़ा होगा, पढ़ेगा, तो अर्थात शिक्षा संस्कार, तो शिक्षा संस्कार को ही शैक्षणिक संस्कार कहते हैं। तो शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत समापवर्तन, यहाँ से यहाँ तक तीर लगा हुआ है। देखिए अब एक विवाह, गृहस्थी संस्कार, ये चौथी विधा है। तो गृहस्थी संस्कार एक होता है मात्र विवाह। विवाह ऐसा है जिसके बाद गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। तो गृहस्थी संस्कार कितने होते हैं? एक। कौन? तो विवाह। और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। तो ये है विधा मरणोपरांत। मरणोपरांत संस्कार कितने हैं? एक। मरणोपरांत संस्कार मतलब मरने के बाद कितने संस्कार किए जाते हैं? तो एक, केवल अंत्येष्टि। मरणोपरांत संस्कार कितने? तो एक। कौन? तो अंत्येष्टि। तो समझ गए, 16 संस्कार हैं टोटल लिख रखा है। 5 विधा हैं। पहला जन्मपूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थी संस्कार और फिर मरणोपरांत संस्कार। इसे याद ऐसे कीजिएगा, पहले जन्म से पूर्व संस्कार होगा, फिर जब बच्चा होता है शिशु तो शैशव संस्कार, अब पढ़ेगा तो शिक्षा संस्कार जिसे शैक्षणिक संस्कार कहते हैं, अब विवाह होगा तो गृहस्थी संस्कार, फिर मरेगा तो मरणोपरांत संस्कार। 5 विधा हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो 3। शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो 5। गृहस्थी संस्कार कितने हैं? तो 1। मरणोपरांत संस्कार कितने हैं? तो 1। मरणोपरांत संस्कार कौन है? तो अंत्येष्टि। गृहस्थी संस्कार कौन है? तो विवाह। समझ गए? देखिए याद कैसे कीजिएगा, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3, शैशव 6 और शैक्षणिक 5। तो देखिए 3, 6, 5 क्या है? 365। तो 365 साल में होता है। कितने दिन साल में? 365। तो याद कर लीजिए, जन्म पूर्व 3, शैशव संस्कार 6, शैक्षणिक संस्कार 5, 365 ऐसे याद करिए। चलिए आगे चलता हूँ। किस संस्कार के अंतर्गत व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? मैंने बताया विवाह संस्कार के अंतर्गत, विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह। समापवर्तन संस्कार एक होता है, तो उसका उद्देश्य पूछेगा। समापवर्तन संस्कार 14वां संस्कार है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश, मतलब जब पढ़ाई समाप्त हो जाती है, जब हम घर को जाने लगते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, विवाह हो जाता है, तो वहाँ उस समय एक संस्कार होता है समापवर्तन। तो इसका उद्देश्य है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश। प्राचीन काल में अर्थात पहले के समय में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो याद रख लीजिए, ब्रह्मचारी कहा जाता था। विवाह संस्कार में होने वाले कर्म कांडों को लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देगा कि विवाह में जो कर्म होता है, जो कर्म कांड होता है, जो कार्य होता है, उसे लिखिए। तो आपको पता है, वागदान मतलब फलदान जिसे कहते हैं, मंडप निर्माण, वर पक्ष का स्वागत, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाजा हो मतलब लावा जो छिड़ते हैं, सप्तपदी मतलब 7 फेरा जो लिया जाता है, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि। मतलब पहले फलदान होगा, फिर मंडप का निर्माण करेंगे, वर पक्ष वर आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, फिर कन्यादान होगा, अग्नि स्थापन होता है फेरे के लिए, फिर पाणी ग्रहण, एक दूसरे के हाथ को एक दूसरे के हाथ पर रखते हैं, लाजा होम तो मैंने बताया लावा जो छीटा जाता है, सप्तपदी 7 फेरे, सिंदूरदान फिर होता है। अर्थात ये सभी कर्मकांड होते हैं विवाह में, तो लिख कर याद कर लीजिए। मरने के पश्चात कौन सा संस्कार किया जाता है? तो मैंने बताया अंत्येष्टि। के शांत संस्कार के अंतर्गत होने वाले मुख्य कर्म, देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर। के शांत संस्कार के अंतर्गत होने वाले मुख्य कर्म, एक किसान संस्कार पीछे आप देखिएगा होगा कि किसान संस्कार के अंतर्गत एक मुख्य कर्म होता है गोदान, याद कर लीजिए। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? मैंने पढ़ा 3, उधर पढ़ा है 3, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। तो जन्म पूर्व संस्कार क्यों होता है, किस उद्देश्य होता है? तो 3 उद्देश्य है, गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार का रोपण।
मतलब गर्भ की रक्षा होगी, गर्भवती जो है उसकी भी रक्षा होगी, और गर्भ में शिशु जो है उसमें संस्कार का रोपण होता है, इसलिए हम जन्मपूर्व संस्कार करते हैं। तो आपका षष्ठो अध्याय समाप्त है। इति षष्ठो अध्याय समाप्त। देखिए मात्र 15 मिनट मुश्किल से हुआ और 2 अध्याय समाप्त कर दिया मैंने, तो बस लिख कर इसे याद कर लीजिएगा।